हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि आप स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हो। इंडेक्सिंग पढ़ी थी हमने स्ट्रिंग की। देन हमने पढ़ा था दैट इज स्लाइसिंग पढ़ी थी और एसटीआर कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा था। आज जो हम करेंगे वो स्ट्रिंग के फंक्शंस कर देखेंगे। जो पाइथन के स्ट्रिंग के फंक्शंस होते हैं उनको आज हम करेंगे। तो सबसे पहले जो हम फंक्शन लेंगे वो क्या लेंगे, दैट इज लेंथ फंक्शन। एलियन फंक्शन क्या करता है, आपकी लेंथ को रिटर्न करता है। सपोज आपने यहाँ पर लिखा लेंथ ए, तो इसकी जो लेंथ होगी दैट मीन्स ए के अंदर जो वैल्यू होगी उसकी जो लेंथ है उसको प्रिंट करता है कौन सा फंक्शन, दैट इज एलियन। दैट मीन्स स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए लेंथ फंक्शन यूज होता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन कौन सा होता है, दैट इज कैपिटलाइज। कैपिटलाइज फंक्शन क्या करता है, जो भी आपकी स्ट्रिंग होती है उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल कर देता है। देन हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, दैट इज फाइंड। फाइंड फंक्शन क्या करता है, जो भी आप सपोज ये स्ट्रिंग है आई लव पाइथन डू यू, अब तो उसमें क्या करेगा, अगर मैं लिखता हूँ ए डॉट फाइंड पाइथन, तो जो पाइथन जहां पर उसको मिलेगा, जो फर्स्ट अकरेंस पाइथन की मिलेगी उसका क्या करेगा, इंडेक्स जो होगा वो रिटर्न कर देगा। देन हमारे पास होता है इज अल्फा न्यूमेरिक। इज अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, चेक करता है कि आपका जो करेक्ट जो स्ट्रिंग के अंदर क्या है, साथ जितने भी आपके करेक्टर्स हैं वो अल्फा न्यूमेरिक हैं या नहीं है। आपके अल्फा न्यूमेरिक कौन से होते हैं, दैट इज ए टू जेड एंड 0 to 9। ये सारे क्या है, अल्फा न्यूमेरिक हैं। सपोज अगर आप प्लस लेते हो, डॉलर लेते हो, ये क्या है, स्पेशल करेक्टर्स हैं। अगर ऐसा है तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू रिटर्न करेगा। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली कर देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपना पाइथन ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, दैट इज ए इक्वल्स टू आई लव पाइथन डू यू, और इसको इन्वर्टेड में क्लोज कर देते हैं। तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई, आई लव पाइथन डू यू। अगर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एलियन ए की वैल्यू, तो ये क्या करेगा, ए की लेंथ जो होगी उसको प्रिंट कर देगा। दैट मीन्स ए की लेंथ, ए के अंदर कितने हैं, दैट इज 21 करेक्टर्स है इंक्लूडिंग स्पेसेस। अब अगर मैं यहां लिखता हूं दैट इज प्रिंट ए डॉट कैपिटलाइज, दैट इज कैपिटलाइज फंक्शन मैं यूज करता हूं, तो क्या करेगा ये, दैट इज आपकी स्ट्रिंग का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल कर देगा और बाकी सारे स्ट्रिंग, बाकी वो जो वर्ड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे। देन हम क्या यूज करते हैं, फाइंड फंक्शन यूज करते हैं। हम लिखते हैं प्रिंट ए डॉट फाइंड, किसको फाइंड करना है हमें, दैट इज पाइथन को फाइंड करना है। तो यहां पर क्या हो रहा है, फाइंड, अच्छा फाइंड में हमारा एन जो है 2 बार लग गया है, तो हम दोबारा से लिख लेते हैं प्रिंट ए डॉट फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है, दैट इज पाइथन फाइंड करना है। तो क्या करेगा, यहां पर क्या आ रहा है, दैट इज आपका बैक स्लैश आ रहा है, क्योंकि हमने यहां जो पाइथन दिया है वो शायद स्मॉल में दे रखा है। चलिए दोबारा से देख लेते हैं। अच्छा 7 आ रही है, तो आपको किस जगह मिल रहा है, 7th इंडेक्स पर आपका पाइथन मिल रहा है। तो आपको ये क्लियर हो गया। देन हम अल्फा न्यूमेरिक देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं x इक्वल्स टू ए एक्स, जहां पर कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं। x के अंदर हमारी ये वैल्यू है, x1 के अंदर हम क्या स्टोर करा लेते हैं, सिर्फ नंबर स्टोर करा लेते हैं, और x2 के अंदर हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स स्टोर करा लेते हैं। अब हम चेक करते हैं प्रिंट इज अल्फा नम, यहाँ अभी गलत हो जाता, दैट इज ALNUM। किसकी वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू चेक करानी है, सबसे पहले हमारा x वेरिएबल है,
तो ये क्या रिटर्न करेगा, दैट इज, अच्छा स्पेलिंग गलत है, हम गलत तरीके से लिख रहे हैं। प्रिंट हम क्या लिखेंगे, दैट इज, यहाँ पर हमें उसके अंदर वैल्यू वो ऐसे चेक करना है, दैट इज एक्स डॉट इज अल्फा एयर एन यू एम, तो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट x1 डॉट इज एल नम, तो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट x2 डॉट इज एल नम, तो ये क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स रिटर्न करेगा। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा ये सारे फंक्शंस। अब नेक्स्ट फंक्शंस आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन कौन सा है, दैट इज अल्फा। इज अल्फा फंक्शन है। इज अल्फा फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर अल्फाबेट्स। दैट मीन्स अगर स्ट्रिंग के अंदर सारे अल्फाबेट्स हैं तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उसके अंदर कोई डिजिट होगा तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर होंगे उस कंडीशन में वो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स रिटर्न करेगा। इस डिजिट क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर इन स्ट्रिंग्स आर डिजिट। अगर यहाँ पर क्या है, किसी भी वेरिएबल के अंदर सारे डिजिट्स हैं तो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अगर सारे डिजिट्स नहीं है, जैसे यहाँ पर क्या है डेसिमल वैल्यूज डॉट लगा हुआ है, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। इस लोअर फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा आपके स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, लोअर केस में है। अगर लोअर केस में है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए इसको भी हम कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ही देख लेते हैं हमारी x की वैल्यू क्या थी। अगेन रिटर्न कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर सारे इस हम x के अंदर अल्फ़ाबेट स्टोर करा लेते हैं। हमारे ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। x1 के अंदर हम क्या कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स स्टोर करा लेते हैं। और x2 के अंदर हम क्या कर लेते हैं, दैट इज इसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नंबर स्टोर करा लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यूज हो गई है। अब हमें करना क्या है, चेक करना है इज अल्फ़ाबेट या नहीं, इज अल्फ़ा या नहीं। तो प्रिंट आप क्या लिखोगे, प्रिंट के बाद दैट मीन्स वेरिएबल का नाम आपका क्या है, एक्स इज अल्फा। तो ये अगर क्या है सारे अल्फाबेट्स होंगे तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि एक्स के अंदर सारे क्या थे, अल्फाबेट्स थे। देन प्रिंट x1 डॉट इज अल्फा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि यहां पर क्या है इसके साथ नंबर्स भी हैं। और डेसिमल पॉइंट्स के लिए भी ये क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स रिटर्न करेगा। और साथ में क्या है, अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे उस कंडीशन में भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस डिजिट भी आपको पता होगा और इस लोअर भी मैंने आपको करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं क्या करता हूँ, तो अभी क्या है आई लव पाइथन में आई कैपिटल है, प्रिंट कर देता हूँ ए की वैल्यू, प्रिंट ए की वैल्यू में क्या है, आई कैपिटल है, एल कैपिटल है, पी कैपिटल है, डी कैपिटल है और वाई कैपिटल है यहाँ पर। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर लिखते हैं प्रिंट ए इज, सॉरी ए कैपिटल हो गया था, ए डॉट इज लोअर, तो क्या प्रिंट करेगा, दैट इज फॉल्स प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि सारे कुछ क्या है कैपिटल लेटर्स में है। ठीक है, एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो सारी स्मॉल लेटर्स में है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट एक्स डॉट इज लोअर, तो क्या रिटर्न करेगा, दैट इज ट्रू रिटर्न करेगा। तो आपको इस लोअर भी क्लियर हो गया होगा। इसका अपोजिट होता है इज अपर। चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, इस अपर क्या करेगा, अगर सारे अल्फाबेट्स अपर केस में है तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर क्या है, पाइथन का पी तो कैपिटल है लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर स्मॉल में है, तो इसलिए वो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर क्या है, सारे अल्फाबेट अपर केस में है तो इसलिए क्या वो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। बाकी कोई भी आप स्पेशल कैरेक्टर या कुछ भी देते हो तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा।
ऐसे इज स्पेस क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर वाइट स्पेसेस। दैट मीन्स अगर स्ट्रिंग के अंदर सारे वाइट स्पेसेस होंगे तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी स्पेसेस नहीं है, या क्या नंबर्स है, तो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर भी क्या है, हेलो स्पेस पाइथन है, तो लेकिन सारे तो स्पेसेस नहीं है, तो उस कंडीशन में भी क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो यार आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइटल का मतलब क्या है, हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। रिटर्न्स ट्रू इफ द स्ट्रिंग फॉलोज द रूल ऑफ टाइटल केस। दैट मीन्स अगर मैं लिखता हूं दिस इज माई बुक, तो ये क्या है, टाइटल केस है। अगर हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है तो इस टाइटल क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में फंक्शंस देख लेते हैं। लोअर फंक्शन क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग सपोज कुछ भी लिखी थी, जो भी आपने स्ट्रिंग लिख रखी है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। स्वैप केस क्या करता है, जो भी चीज कैपिटल में होगी उसको स्मॉल में, और जो स्मॉल में होगी उसको अपर में कन्वर्ट कर देता है। दैट मीन्स टॉगल कर देता है, जो अपर में होगा उसको स्मॉल में, और जो स्मॉल होगा उसको अपर में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा फंक्शन, दैट इज स्वैप केस। टाइटल फंक्शन क्या करता है, हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। दैट इज टाइटल से क्या होगा, हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूं सपोज ये एक्स के अंदर वैल्यू थी, अगर मैं लिख देता हूं एक्स डॉट टाइटल, तो क्या करेगा, इस आई को कैपिटल कर देगा, माई को कैपिटल कर देगा, और बुक का भी कैपिटल कर देगा। अपर फंक्शन क्या करेगा, हर वर्ड स्ट्रिंग को आपके अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जेड फिल फंक्शन क्या करता है, जो भी आप करेक्टर देना चाहते हो वो आपके करेक्टर्स फिल कर देगा। यहाँ पे क्या है, 777 है, आपने क्या लिखा, str.zfill8, तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जेड 0 फिल्स कर देगा। दैट मीन्स 0 वैल्यूज वहां पर ऐड कर देगा। चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, दैट इज लोअर। हम क्या करते हैं, दैट इज प्रिंट ए डॉट या ए डॉट लोअर। तो अब ए की वैल्यू क्या थी, दैट इज यहां पर डॉट नहीं लगा, अभी एरर आ जाएगा। आपकी जो स्ट्रिंग थी उसको उसने क्या करा, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। आपको मैं दिखा देता हूं, प्रिंट ए। तो आपकी जो स्ट्रिंग है वो ये है। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट ए डॉट स्वैप केस, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, जो कैपिटल होंगे उसको स्मॉल में कर देगा, और जो स्मॉल होंगे उसको कैपिटल में कर देगा। कुछ गलत हो गया, प्रिंट ए डॉट स्वैप केस, ब्रैकेट्स की गलती थी, तो जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए, जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट ए डॉट TITLE, तो क्या करेगा, इसको टाइटल केस में कन्वर्ट कर दिया। हर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट क्या हो गया, कैपिटल हो गया। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट ए डॉट अपर, तो हर वर्ड का हर इसको क्या करेगा, आपका जो स्ट्रिंग होगा उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। देन यहां पर मैं लिख देता हूं x इक्वल्स टू 777। मैं यहां पे लिखता हूं दैट इज प्रिंट, दैट इज आपका x डॉट जेड फिल, कितना फिल कर दे, दैट इज 8 कर दे। तो क्या हुआ, आपका लेफ्ट से क्या हुआ, 4 0 फिल हो गए, और आपकी जो बाकी 4 डिजिट जो थे वो यहाँ पर आ गए। तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा, आपके जितने भी आप यहाँ पर दोगे, दैट मीन्स टोटल कितनी स्पेसेस ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज 8 स्पेसेस ऑक्यूपाई कर रहा है। उस कंडीशन में लेफ्ट में आपके कितने जीरोस फिल कर दे रहे हैं, दैट इज 4। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में कुछ है। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, स्टार्ट विथ फंक्शन क्या करता है, चेक करता है जो आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है वो इससे स्टार्ट हो रही है, जो भी आपने अल्फाबेट यहाँ पे पास करा है।
सपोज आपने क्या लिखा हेलो पाइथन, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रिंट माई डॉट स्टार्ट विथ पी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर आप क्या कर रहे हो स्टार्ट्स विथ एच, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। आर जस्टिफाइड, आर जस्टिफाइड का मतलब क्या, आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो राइट जस्टिफाई होगी। आप क्या कर रहे हो, माई स्टेयर 1 जो इक्वल्स टू माई स्टेयर डॉट आर जस्ट 20 कॉमा, आप यहाँ पे डैश दे रहे हो, तो आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, दैट मीन्स वो 20 स्पेसेस ऑक्यूपाई करेगी। तो यहाँ से वो क्या करेगा, जितनी भी आपके स्पेसेस होंगे दैट मीन्स टोटल 20 स्पेसेस ऑक्यूपाई करेगी। जो भी आपके इधर बच रहे होंगे उसमें वहाँ पे डैश फिल कर देगा, जो भी कैरेक्टर आप पास करोगे उसको फिल कर देगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूँ आपको। सपोज ये मेरी स्ट्रिंग थी ए के अंदर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट, दैट इज हमारी कौन किसके अंदर, ए के अंदर, ए डॉट कौन सा यूज कर लेते हैं, आर जस्ट, आर जस्ट। हमें क्या करना है, किसको कितना जस्टिफाई करना है इसको, उतने करेक्टर्स हमें देना है। दैट मीन्स हम यहाँ पर दे देते हैं 50 कॉमा, और यहाँ पर दे देते हैं डैश, या जो भी करेक्टर आप देना चाहते होगे वो आप दे दोगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर आपके स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, 21 करेक्टर्स, और बाकी बचे हुए वहाँ पर उसने क्या फिल कर दिया, डैश फिल कर दिया। ऐसे आपका राइट जस्टिफाई एल जस्ट होता है। एल जस्ट में क्या होगा, जो आपकी स्ट्रिंग होगी वो लेफ्ट में आएगी और जो आपका डैशेज होंगे वो राइट में आएंगे। आपको करके दिखा देता हूँ, प्रिंट ए डॉट एल जस्ट, दैट मीन्स लेफ्ट जस्टिफाई। तो आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, दैट इज इसको भी 50 अगेन 50 कर देता हूँ कॉमा, और यहाँ पर आपके क्या दे देता हूँ, स्टार दे देता हूँ। तो अब क्या हुआ, आपकी जो स्ट्रिंग थी वो लेफ्ट जस्टिफाई हुई और बाकी बचे हुए स्पेसेस में क्या पाया, स्टार आ गया, जो भी करेक्टर आप यहाँ पर दोगे। तो या तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आज के हमारे स्लाइड्स यहाँ पर खत्म हो गए, दैट मीन्स हमारे स्ट्रिंग्स के फंक्शन खत्म हो गए। जो आज हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, दैट मीन्स पाइथन के अंदर स्ट्रिंग्स के फंक्शंस कर हमने देखे। अगर इन फंक्शंस के अंदर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।